नमस्कार मित्रों, मैं डी सर। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे अपने चैनल डी सर एकेडमी में। कैसे हैं सभी मित्रों आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आप तक बहुत ही जल्द पहुंचेगा। तो मित्रों, इसको ज़रूर पूरा देखें अंत तक, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सकें और आपकी केबीसी की और अदर एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। मित्रों देखिए, केबीसी की तैयारी के लिए समय बहुत कम होता है और पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं टाइम टू टाइम जो है उसी पैटर्न पे वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचाता हूं, तो उसको ज़रूर देखा करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1987 में, ऑप्शन डी 1989 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बंगलौर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इज्जत नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज्जत नगर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय खनन विद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनबाद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1922 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी फारसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उर्दू। मित्रों, ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको रिवाइज जरूर करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बांग्ला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलुगु। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा
अंग्रेजी है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी नागा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्ला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। और अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सुदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन ए शोभना जगदीश, ऑप्शन बी अविनाश कौर सरीन, ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन डी सलमा सुल्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1972 में, ऑप्शन सी 1975 में, ऑप्शन डी 1981 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1972 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे अधिक डाकघर किस देश में हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। मित्रों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको कतई मिस ना करें, पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ऑप्शन ए 011, ऑप्शन बी 022, ऑप्शन सी 033, ऑप्शन डी 044। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 022। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए दादू, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी कबीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामानंद। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ? ऑप्शन ए 1880 में, ऑप्शन बी 1882 में, ऑप्शन सी 1884 में, ऑप्शन डी 1907 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1880 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1882 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1854 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बस्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए भोपाल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्ता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी तमिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन ए संघीय सरकार, ऑप्शन बी संसदीय सरकार, ऑप्शन सी अधिकारवादी सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संसदीय सरकार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचतंत्र। और ये बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें ये वो क्वेश्चन है जो करीब करीब हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको जरूर रिवाइज करें आप। अगला क्वेश्चन है, आपको बता दें अलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है? ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन बी सहारा एयरवेज, ऑप्शन सी जेट एयरवेज, ऑप्शन डी एयर इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडियन एयरलाइंस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी मोपा, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोची। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? ऑप्शन ए सहारा एयर, ऑप्शन बी इंडियन एयरलाइंस, ऑप्शन सी एयर इंडिया, ऑप्शन डी अलायंस एयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सड़क परिवहन, ऑप्शन बी वायु परिवहन, ऑप्शन सी जल परिवहन, ऑप्शन डी रेल परिवहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सड़क परिवहन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी सागर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी झांसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी झांसी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको जरूर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 राज्यों को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी बायोगैस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सौर ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी वायु प्रदूषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 85। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 70%। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी सिमलीपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरिस्का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए त्रिकुट, ऑप्शन बी धवलगिरी, ऑप्शन सी गौरी शंकर, ऑप्शन डी सागरनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिकुट। नेपाल में एवरेस्ट को, जो शिखर एवरेस्ट है, विश्व का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है, इसको नेपाल में त्रिकुट के नाम से जानते हैं। तो मित्रों ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, इसलिए इसको ध्यान रखें, त्रिकुट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कोसी नदी के, ऑप्शन बी गोदावरी नदी के, ऑप्शन सी बागमती नदी के, ऑप्शन डी नारायणी नदी के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बागमती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए पंडवानी, ऑप्शन बी पंथी नृत्य, ऑप्शन सी ढोगरा नृत्य, ऑप्शन डी घनकुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंथी नृत्य। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बेगम अख्तर का नाम किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए शास्त्रीय वादन संगीत, ऑप्शन बी सूफी गजल, ऑप्शन सी शास्त्रीय गजल व ठुमरी, ऑप्शन डी शास्त्रीय नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात हैं? ऑप्शन ए शोभना नारायण, ऑप्शन बी पंडित युवराज, ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ऑप्शन ए ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी जयपुर घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए किराना घराना, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ घराना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा है? ऑप्शन ए मेवाती घराना, ऑप्शन बी जयपुर घराना, ऑप्शन सी किराना घराना, ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी ग्वालियर घराना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको ध्यान दे करके पढ़ें। अगला क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए बांसुरी वादक, ऑप्शन बी हिंदुस्तानी गायक, ऑप्शन सी सितार वादक, ऑप्शन डी ओडिसी नर्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदुस्तानी गायक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी विष्णु दिगंबर फलुस्कर, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी मानसिंह तोमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मानसिंह तोमर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन बी गजल संगीत से, ऑप्शन सी पंडवाणी शैली से, ऑप्शन डी कर्नाटक संगीत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडवाणी शैली से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, माइकल जैक्सन संबंधित हैं? ऑप्शन ए बैले नृत्य से, ऑप्शन बी पियानो वादन से, ऑप्शन सी जाज गायन से, ऑप्शन डी पॉप संगीत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पॉप संगीत से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी सरोद, ऑप्शन सी शहनाई, ऑप्शन डी तबला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सितार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है? ऑप्शन ए गीता चंद्रन, ऑप्शन बी स्वप्न सुंदरी, ऑप्शन सी गबूबाई हंगला, ऑप्शन डी लीला सेम्बन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गबूबाई हंगला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? ऑप्शन ए मूर्ति कला, ऑप्शन बी नाट्य कला, ऑप्शन सी चित्रकला, ऑप्शन डी संगीत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पश्चिमी बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आइपना, ऑप्शन बी कोलम, ऑप्शन सी रंगोली, ऑप्शन डी अल्पना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्पना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है, कहाँ से है? ऑप्शन ए बीकानेर से, ऑप्शन बी प्रतापगढ़ से, ऑप्शन सी बांसवाड़ा से, ऑप्शन डी जयपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़ से। इसका संबंध प्रतापगढ़ से है, तो ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन बी मध्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र से, ऑप्शन डी पश्चिमी क्षेत्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुंदेलखंड क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नृत्य नाटक सूरदास एवं संक्रिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए पातर, ऑप्शन बी भवाई, ऑप्शन सी नट, ऑप्शन डी भांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भवाई। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आल्हा महोबा, ऑप्शन बी कजरी मिर्जापुर, ऑप्शन सी बिरहा कन्नौज, ऑप्शन डी रसिया बरसाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिरहा कन्नौज। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शन ए नकल बिहार, ऑप्शन बी अंकिया नाट असम, ऑप्शन सी तमाशा उड़ीसा,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंकियानाट असम। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन नृत्य विद्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए चाचरी, ऑप्शन बी चैती, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी घूमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चैती। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकनृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लौकिक, ऑप्शन बी लोकनायक, ऑप्शन सी लोक नर्तक, ऑप्शन डी लोगों के साथ नाचना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक नर्तक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय लोक नृत्य नहीं है, बताना क्या नहीं है? ऑप्शन ए घूमर, ऑप्शन बी डांडिया, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी कथकली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कथकली। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छपेली लोक नृत्य किससे कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए डांडिया, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी बांस नृत्य, ऑप्शन डी विदेशिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डांडिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर ने हाल ही में अपने ग्राहकों के लिए स्पीड की सेवा शुरू की है? स्पीड पे की सेवा शुरू की है। ऑप्शन ए वोडाफोन, ऑप्शन बी बीएसएनएल, ऑप्शन सी आइडिया सेल्युलर, ऑप्शन डी भारती एयरटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीएसएनएल। मित्रों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको रिवाइज करते रहें। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लीप वर्ष कौन सा है? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1758। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1876। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए पी स्तरहलर, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी वीलाल, ऑप्शन डी एजी टेंसले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एजी टेंसले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद न किए जाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भेदभाव न करना, ऑप्शन बी स्त्रियों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी जेंडर संवेदनशीलता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेंडर संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी रीवा, ऑप्शन सी जलगांव, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीवा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए सब सहारन अफ्रीका, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी हवाईयन आइलैंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हवाईयन आइलैंड्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कब शस्त्र व्यापार संधि अस्तित्व में आई? ऑप्शन ए दिसंबर 2014, ऑप्शन बी फरवरी 2015, ऑप्शन सी जनवरी 2015, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिसंबर 2014। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी के आर नारायण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी KR नारायणन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 24 दिसंबर देश में किस रूप में मनाया गया था? ऑप्शन ए 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ऑप्शन बी सद्भावना दिवस, ऑप्शन सी फर्स्ट राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 29वां राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टीकाकरण, ऑप्शन बी अनौपचारिक कर्मचारी, ऑप्शन सी ई गवर्नेंस, ऑप्शन डी महिला सुरक्षा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टीकाकरण। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। मित्रों आपको बता दें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। तो मित्रों इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, करीब करीब 60 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो इसको पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।